स्टार्ट। मेरे पिता अश्विनी कुमार जी यद्यपि भाजपा के सांसद रहे और राष्ट्रीय सेवक संघ की विचारधारा से प्रभावित रहे, लेकिन उन्होंने संपादक होते के नाते हमेशा अपनी कलम को निष्पक्ष रखा। वह सभी राजनीतिक दलों और राष्ट्रीय मुद्दा पर बेबाक लिखते रहे। मैं भी उनसे प्रेरणा पाकर ही लिख रहा हूँ। अब जबकि कांग्रेस में नेतृत्व का संकट बना हुआ, तो इस पर भी निष्पक्ष लेखन जरूरी है। कांग्रेस काफ़ी पुरानी पार्टी है और लोकतंत्र में ऐसे राजनीतिक दल का सशक्त होना भी जरूरी है। क्या हंगामा बरपा है कांग्रेस पार्टी के भीतर। वे लोग बदलाव की बातें कर रहे हैं जो अपनी ही पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के संपर्क में आने से घबराते ही नहीं रहे, बल्कि पूरी तरह कटे रहे। क्या कयामत है कि राज्यसभा में मौज के स्थान पाने वाले लोग पार्टी को कसरती अंदाज देने के लिए नेतृत्व में यथायोग्य परिवर्तन करने की दलीलें दे रहे हैं। जो लोग खुद जनता के सीधे सवाल के जवाब से भोगते रहे हों, वे आज सूरमा बनकर सियासत में रोशनी भरने की बातें कर रहे हैं। सितम देखिए कि ऐसे कांग्रेसी नेता श्रीमती सोनिया गांधी को खत लिखकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अस्तित्व संकट खड़ा हो रहा है, इसलिए ऊपर से नीचे तक पार्टी में संगठनात्मक बदलाव होना चाहिए। जिन्होंने आज तक कभी खुद कुआं खोदने की हिम्मत नहीं की, वे फरमा रहे हैं कि समुद्र को जलविहीन कर डालो। चाहे राज बब्बर हो या जितिन प्रसाद या मनीष तिवारी अथवा आनंद शर्मा, सभी कांग्रेस के अच्छे दिनों में मौज मनाते रहे और मंत्री पद की शोभा बढ़ाते रहे, मगर जब से यह पार्टी विपक्ष में आई है, तभी से इन्होंने बगलें झांकनी शुरू कर दी और पार्टी के अंदर ही खामियां निकालनी शुरू कर दी। जितिन प्रसाद तो 4 बार लोकसभा चुनाव हारे। मनीष तिवारी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह लुधियाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक सभा तक बुला सके। राज बब्बर महान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसे बने कि हुजूर ने मुंबई में अपना मुख्यालय खोल दिया। क्या गुट है असंतुष्टों का। कांग्रेस के भीतर ही सारे निठल्ले यह चोला ओढ़ बैठे हैं और उन सोनिया गांधी को नसीहत दे रहे हैं जिन्होंने पार्टी को बुरे वक्त से निकालकर
देश की सत्तारूढ़ पार्टी का रुतबा अता करने में अहम भूमिका निभाई थी। जिन लोगों का काम केवल पार्टी से अच्छे ओहदे और सुविधाएं पाने का रहा हो, वे आज उपदेश दे रहे हैं। क्या छटे हुए हीरे असंतुष्ट बने हैं कि आम कांग्रेसी दांतों तले अंगुली दबाकर पूछ रहा है कि क्या ये सब वास्तव में कांग्रेसी हैं? जो लोग यह समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य बिना नेहरू गांधी परिवार की सक्रिय शिरकत से सुरक्षित रह सकता है, वे ऐतिहासिक गलती पर हैं और इस देश व कांग्रेस पार्टी की हकीकत को नहीं समझते। पैरा चेंज। पिछली सदी के भारत का इतिहास कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है और पूरे 100 वर्ष तक नेहरू गांधी परिवार की देश के प्रति निर्विवाद निष्ठा और कुर्बानियों का चश्मदीद गवाह रहा है। दुनिया का कोई भी दूसरा देश ऐसा नहीं है जहां एक ही परिवार की छत्र छाया में रहते हुए उसने तरक्की की नई दुनिया को छुआ हो। अतः कांग्रेस के पुनरुत्थान की जो भी कहानी लिखी जाएगी वह केवल इस परिवार की नई पीढ़ी के श्रम से तब तक लिखी जाती रहेगी जब तक कि वह राजनीति में सक्रिय रहती है। गौर से देखें और वैज्ञानिक नज़रिए से सोचें तो कांग्रेस लोकसभा में केवल 54 सीटें प्राप्त करने के बावजूद एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके अवशेष पूरे देश के हर जिले के गांव-गांव में बिखरे पड़े हैं। ये सब पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी को छाप भी अपने सीने में दबाए हैं और आज की नई पीढ़ी तक के दिल में कांग्रेस पार्टी के लिए स्थान है जो किसी भी राजनीतिक विकल्प के लिए होता है। उनमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जैसी दृढ़ता का आभास होता है। याद रखा जाना चाहिए कि 1969 तक स्वर्गीय इंदिरा गांधी को भारतीय राजनीति में गूंगी गुड़िया कहा जाता था। यह नाम उन्हें समाजवादी नेता स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था, परंतु इसी वर्ष में जब इंदिरा गांधी को लगा कि उनके प्रधानमंत्री पद को कांग्रेस पार्टी के स्वर्गीय निजलिंगप्पा कामराज, अतुल्य घोष, मोरारजी देसाई आदि न जाने कितने मठाधीश कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अपनी तकियानूसी सोच का गुलाम बना देना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय नेहरू की दीक्षा में प्राप्त राजनीति का पैतरा चला और पूरी कांग्रेस पार्टी को सीधे जनता से जोड़ते हुए इसके 2 टुकड़े कर डाले।
धन्यवाद।